आप आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हायर ऑर्डर फिजिक्स में जीमन इफ़ेक्ट में एक्सप्लेनेशन फॉर जीमन इफ़ेक्ट चल रहा था, जिसमें ये आपको दिया था मैग्नेटिक फील्ड और इसमें इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ई वी, ठीक है, ये दिया है आपको, शो कर रहा है। बी यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है और ठीक है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये। तो जो सेंट्रल फोर्स है यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, बी ई वी। एफ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आपका क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो on an electron, direction of this force will depend upon clockwise and anti-clockwise direction. Revolution of electron, the resultant motion of an electron will show a change in the angular velocity without changing the shape of orbit if change in angular velocity is डेल्टा ओमेगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है डेल्टा ओमेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, देन न्यू इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स विल बी एफ प्लस माइनस बी ई वी। तो ये आ जाएगा आपका एम आर ओमेगा प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे डेल्टा ओमेगा है, ली है, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2, 1 में आपका क्या लिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स, और 2 में आपका क्या हो गया, ये, ठीक है। तो इसको ले लेंगे हम यहाँ पे एम मतलब एल एच एस और आर एच एस को हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर था, ठीक है, प्लस माइनस आपका क्या दिया है, बी ई वी, ठीक है, ये बी ई वी, और ये जो फोर्स है यहाँ पे आपको दिया है ये प्लस माइनस का बी ई वी। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस बी ई वी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस बी ई वी इज इक्वल टू हम आर ओमेगा रख देंगे, एम आर ओमेगा प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ई ओमेगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से हमने इसमें से कॉमन लेकर के इस आर को कैंसिल कर दिया। एम, इसको हम ए प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये स्क्वायर होगा, ठीक। डेल्टा ओमेगा स्मॉल है तो डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर और भी स्मॉल होगा, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा, प्लस माइनस बी ई ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m ओमेगा डेल्टा ओमेगा, है ना। यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम कैंसिल कर देंगे, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये लाइक दैट। तो बी ई ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2m ओमेगा डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ई अपॉन 2m। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू, क्योंकि डेल्टा ओमेगा है, स्मॉल वैल्यू है, तो इसमें डेल्टा फ्रीक्वेंसी लग जाएगा। डेल्टा फ्रीक्वेंसी मतलब स्मॉल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो डेल्टा ओमेगा अपॉन, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम इसके अंदर, डेल्टा ओमेगा की जगह पे क्या रख देंगे, बी ई अपॉन 2m। तो आ जाएगा बी ई अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई m,
ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। दिस इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, या वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वी की जगह पे हमने सी ले लिया, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो डेल्टा हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का सी अपॉन फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डेल्टा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आपको करना आता ही होगा, सिंपल ये डिफ्रेंशिएशन है। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, डेल्टा जो फ्रीक्वेंसी है इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया है, 1/c डेल्टा लैम्डा। इसी को ही हमने डेल्टा की फॉर्म में जो है करके लिख दिया है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी डेल्टा लैम्डा। तो ये एक डेरिवेशन का ही पार्ट है इसके अंदर।